बच्चा अगर नमाज़ पढ़ रहा है उसमें बहुत खैर है, बहुत खैर है आपके बच्चे में, अगर वो नमाज़ पढ़ रहा है, ठीक है। तो अक्सर ऐसे होता है कि बहुत गिल्ट में होता है वो बच्चा, उस वजह से वो नमाज़ छोड़ देता है। वो कहता है कि मैं तो म्यूज़िक सुन रहा हूँ, मैं नमाज़ क्यों पढ़ूँ। उसे वो फिर याद आते हैं ना, अपने गुनाह याद आते हैं। इसी तरह वो कह सकता है मैं तो कांस्टेंट स्टेट ऑफ सिंस में हूँ, मैं तो गुनाह कर रहा हूँ, कांस्टेंट हराम रिलेशनशिप में हूँ, मैं तो मुनाफिक हूँ, मैंने नमाज़ पढ़ के क्या करना। देखें ये बिल्कुल इसी तरह एक बंदा कहे मैं तो हुई गंदा, मैंने नहा के क्या करना है। डजंट मेक सेंस, ठीक है। नहाओगे तो गंद उतरेगा ना, ये क्या बात हुई मैं तो हुई गंदा, मैंने नहा के क्या करना है। भाई मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, हो सकता है आपकी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो, फिर या अगर आप नमाज ही नहीं पढ़ते, कुछ लोग एक पढ़ते हैं, दो पढ़ते हैं, भाई एक दो तो पढ़ो, इनकरेज्ड है, एक दो तो पढ़ो। ये ना कहो कि नहीं जब तक 5 नहीं पढ़ूंगा तब तक एक भी नहीं पढ़ूंगा, कितना गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक दो तो पढ़ो, क्या पता वही आखिरी नमाज हो फिर, और क्या पता वो जो तुम गुनाह कर रहे हो, नमाज भी नहीं पढ़ रहे हो, वो गुनाह करते हुए मौत हो जाए फिर। तो देखें कितनी स्केरी बात है। तो ये बातें करना कि मैं तो कांस्टेंट स्टेट ऑफ सिन में हूँ, मैंने नमाज पढ़ के क्या करना, ये तो शैतान हैज़ वन, शैतान तो जीत गया इसका मतलब, ठीक है। तो यही तो पॉइंट है, नमाज पढ़ेंगे तो शायद निकल आए। इसमें मैं आपको एक रियल वाक़या भी सुनाता हूँ। एक शेख हैं यूके के, उन्होंने अपना वाक़या सुनाया। ही सेड कि अ यंगस्टर केम टू मी, मस्जिद में मैं लेक्चर दे के फ़ारिग हुआ तो वो मेरे पास आया यंगस्टर, और उसने आके इकरार किया। देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यंगस्टर आया था, उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे ज़िना की इजाज़त दें, ये आदत मुझसे नहीं छूटती, ज़िना की इजाज़त दे दें मुझे। अब देखें उस दौर में भी था ना, वो दौर में ऐसे सहाबा, ऐसे लोग मौजूद थे, वो स्ट्रगलिंग। तो इसी तरह उनके पास, स्कॉलर के पास से एक बच्चा आया, यंगस्टर आया, उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ गुनाह करने, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं जा रहा हूँ गुनाह करने, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आई एम गोइंग। मतलब वो एक अफर्मेशन लेने आया था या कोई नसीहत लेने आया था मे बी। तो ही सेड कि मैंने उससे कहा कि ईशा की नमाज होने लगी, हमारे साथ नमाज पढ़ लो, फिर देखी जाएगी, वील सी अबाउट दैट। तो कहते मैंने उससे नमाज पे कायल कर लिया कि नमाज हमारे साथ पढ़ लो। उसने कहा चलिए ठीक है, नमाज मैं पढ़ लेता हूँ। कहते जब नमाज पढ़ के हम फ्री हुए हैं और उसने सलाम फेरा है तो वो रोई जाए, रोई जाए। और इतना अल्लाह ने उसका हार्ट मेल्ट कर दिया नमाज के दौरान। और उसके बाद उसने मुझे कहा कि आई वॉन्ट टू लीव दिस, और उसने कहा कि मैं छोड़ रहा हूँ और मैं आज नहीं जा रहा ये गुनाह करने। तो दैट्स द होल पॉइंट। स्कॉलर ने कहा कि यही तो पॉइंट है भाई, नमाज पढ़ोगे तो क्या पता कोई स्ट्रेंथ आ जाए, कोई ताकत आ जाए, अदरवाइज आप गुनाह भी कर रहे हैं, नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो यू आर गॉन, फिर तो ख़त्म है। इसलिए नो मैटर व्हाट नमाज नहीं छूटनी चाहिए, नो मैटर व्हाट नमाज नहीं। अरबियों में 100 खामियाँ होंगी, मैं रहा हुआ उनमें, नमाज नहीं छोड़ते, नमाज नहीं छोड़ते। मेरे कई दोस्त यूके में फर्दर स्टडीज़ करने गए, अरबी रूममेट्स हैं उनके, दे टेल मी ड्रिंक भी कर लेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे। बुरी बात है, बहुत बुरी बात है ड्रिंक करना, मतलब इट्स हराम। नमाज नहीं छोड़ेंगे, मुसल्ला बिछा लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, कुछ भी करेंगे, नमाज पढ़ लेंगे। आप सऊदीया में जाएं, आपको मसाजिद भरी हुई नज़र आएंगी यूथ से, और माशाल्लाह अब यहाँ भी ट्रेंड बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम रियली ग्लैड। यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते हैं, बहुत ऑडियंस आती है मस्जिद में, यूनिवर्सिटीज़ की मसाजिद में। यहाँ DHA की मसाजिद में अब यूथ बहुत नज़र आते हैं। बहरिया में रहता हूँ, वहाँ यूथ बहुत नज़र आता है माशाल्लाह, अच्छी बात है, इट्स गुड, ये इनकरेजिंग बात है। ये पहला सिनेरियो कि एक बंदा कांस्टेंट हराम में है तो वो कहता है मैं नमाज़ पढ़ के क्या करूँ, तो ये एक बहुत बड़ा वसवसा है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, जैसे मैंने बताया पर्सन एडिक्टेड टू सिंस, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो कहता है कि यार नमाज भी पढ़ रहा हूँ फिर भी गुनाह नहीं छूट रहा, तो फ़ायदा क्या नमाज का। तो ये ऐसे नहीं सोचना आपने, ठीक है। नमाज एक फ़र्ज़ काम है, कम से कम फ़र्ज़ तो पूरा करें ना जाके, बाकी वो उसके फ़वाइद के वो गुनाह छुड़वा दे, वो आपको सुकून दे दे, राहत दे दे, ये सेकेंडरी बात की बातें हैं, पहले फ़र्ज़ तो जाकर पूरा करें ना। तो ये भी एक वसवसा है। दैन अ पर्सन इन्वॉल्व इन एन एनवायरनमेंट दैट डजंट फॉस्टर गुड डीड, ये एक रीज़न होती है। कई लोग हैं वो नमाज पढ़ना चाहते हैं और वो नमाज के कायल भी हैं, लेकिन जब वो किसी कॉरपोरेट में काम कर रहे होते हैं, किसी का जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है ना, या किसी जगह पर हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कहीं पढ़ रहे हैं,
तो व्हेन दे सी अराउंड देम कोई नमाज ही नहीं पढ़ रहा, मतलब ना कोई एहतमाम हुआ है उस जगह पे नमाज का, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी भी छूटने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी फिर नमाज से दूर होने लगते हैं। तो देन अगेन उन्हें चाहिए तो ये है कि वहाँ पर कोशिश करें, नमाज के किसी एहतमाम की, इंतज़ाम की कोशिश तो ये करनी चाहिए, और बल्कि दूसरों को भी इनकरेज करना चाहिए इस पर, लेकिन रिगार्डलेस खुद तो नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि आपकी कंपनी आपको बहुत इफेक्ट कर देती है और आपका एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट कर देता है। चौथी रीज़न है, ये एक रीज़न हमारे सामने आई, बड़ी इंटरेस्टिंग रीज़न। कुछ लोग इसलिए नहीं नमाज पढ़ते या दीन इसलिए नहीं सीखते क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड एक फ़ियर होता है। वो फ़ियर ये होता है कि यार अगर अभी हमने नमाज पढ़नी शुरू कर दी तो हम नेक बन जाएंगे, और नेक बन जाएंगे तो मौजें ख़त्म हो जाएंगी, मज़े ख़त्म हो जाएंगे। ये है, कई नौजवानों ने मुझे बताया, मतलब इट्स वेरी सरप्राइजिंग, यानी दे डोंट वांट टू लर्न दीन बिकॉज दे फियर के बस वो रिलीजियस महफिलों में जाने से, रिलीजन लर्न करने से या नमाज़ें पढ़ने से ना फिर हमारी सारी चीज़ छूट जाएगी। तो दे आर नॉट रेडी येट, दे से वी आर नॉट रेडी येट फॉर दिस। और ये देन अगेन कितनी ख़तरनाक बात है, यानी एक फ़र्ज़ काम को ये कह के छोड़ना कि वी आर नॉट रेडी येट। तो फिर देखें ऐसा ना हो अल्लाह नाराज़ हो जाए, अल्लाह कभी हिदायत ही ना दे। कई लोगों की स्टोरीज हम सुनते हैं, दे केप्ट सेइंग वी आर नॉट रेडी येट, वी आर नॉट रेडी येट, वी आर नॉट रेडी येट। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में फॉलेज हो गया, नमाज पढ़ ही नहीं सकते। सोचा था बुढ़ापे में पढ़ेंगे, बुढ़ापे में बीमारी ऐसी कोई आ गई कि नमाज पढ़ ही नहीं सकते, तौफीक ही नहीं नमाज की। कई ऐसी स्टोरीज हैं। तो ऐसा ना हो कि इस जुमले से अल्लाह नाराज़ हो जाए। बहरहाल ये भी एक फ़ियर होता है लोगों का, ठीक है, कि आई कांट कम राइट नाउ। या कुछ लोगों का ये फ़ियर होता है कि यार लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे यू आर टू रिलीजियस इफ़ यू आर प्रेइंग। तो बहरहाल ये आपके सामने मैंने कुछ रीज़न्स रखी हैं, इंशाल्लाह इनको हम एड्रेस करते रहेंगे। एक और रीज़न है पर्सन हु इज़ अफ्रेड टू लीव कंफर्ट जोन। ये बहुत कॉमन रीज़न है। कुछ लोग बस फ़्लो में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है ना। देखें आपकी एक रूटीन है, बहुत कंफर्टेबल रूटीन है, प्लेजरेबल रूटीन है, मौजें कर रहे हैं आप। अब बीच में अजान होती है तो गिल्ट आता है, यार वज़ू करना पड़ेगा, फिर मस्जिद जाना पड़ेगा, एक गिल्ट सा आता है, ठीक है। तो लोग उस गिल्ट को सॉल्व करने के लिए फिर नमाज ही नहीं पढ़ते, कहते हैं बस छोड़ो बाद में देखी जाएगी। तो ये लापरवाही है जो हम में भी थी किसी दौर में, ये लापरवाही होती है लोगों में, ठीक है। तो लापरवाही बहुत बड़ी एक रीज़न बन जाती है कि इंसान फिर पढ़ता ही नहीं, इंसान कहता है बस ठीक है जाने दो। तो ये सारी रीज़न्स हैं, इनको इंशाल्लाह हम देखेंगे, एड्रेस करेंगे। ये बड़ी जेन्युइन रीज़न्स हैं और इंशाल्लाह डोंट वरी, आफ्टर अटेंडिंग दिस फुल सीरीज़ आप में बहुत मोटिवेशन आएगी, बहुत फ़र्क आएगा, आपकी नमाज में बहुत जान आएगी इंशाल्लाह। आई हैव सीन इट माई सेल्फ, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं, प्योर अहदीस से देखते हैं कि नमाज क्या है, नमाज के फ़वाइद क्या है, नमाज पढ़नी कैसे चाहिए, वगैरह वगैरह। सबसे पहली हदीस, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द फर्स्ट मैटर दैट द स्लेव विल बी ब्रॉट टू अकाउंट फॉर ऑन द डे ऑफ जजमेंट इज़ नमाज। इफ़ इट इज़ साउंड then the rest of the deeds will be sound, and if it is bad then the rest of the deeds will be bad। अब देखें कितनी क्लियर कट बात है, सही हदीस है कि सबसे पहले क़यामत वाले दिन सवाल नमाज के बारे में होगा, ना डिग्रीज़ के बारे में होगा, ना पैसे के बारे में होगा, ना किसी और चीज़ के बारे में होगा। सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। जिसकी नमाज़ें ठीक निकल आईं उसके बाकी अमाल भी ठीक होंगे, जिसकी नमाज़ें ठीक ना निकली उसके बाकी मामलात भी ठीक नहीं निकलेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह कि मैं आपको कहूँ कि देखो मैथ्स और इंग्लिश ठीक कर लो, बाकी सब्जेक्ट्स ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश बहुत ज़्यादा रिलेटेड है बाकी सब्जेक्ट्स। तो मैं आपको कहूँ कि देखो मैथ्स और इंग्लिश वीक नहीं होनी चाहिए, उसमें आपको स्कोर अच्छा करना है और उसमें आपको मेहनत करनी है, बाकी सब्जेक्ट्स खुद ठीक हो जाएंगे। तो ये अब देखें, हम जब ये कहते हैं ना कि नमाज की खैर है, माफ़ हो जाएगी, हकूक़ुल इबाद असल में स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मैं आपको सच बताऊं, जिस बंदे की नमाज़ें ठीक नहीं है ना उसके हकूक़ुल इबाद भी ठीक नहीं है। वो एक डिसेप्शन में है कि उसके हकूक़ुल इबाद ठीक है। ये मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ, लेकिन उसके हकूक़ुल इबाद ठीक नहीं है। उसकी डेफिनेशन कुछ और हो सकती है हकूक़ुल इबाद ठीक होने की, उसके हकूक़ुल इबाद ठीक नहीं है। हकूक़ुल इबाद स्टार्ट ही फैमिली से होते हैं। अगर वो बंदा बाहर वालों के साथ अच्छा है, फैमिली वालों के साथ अच्छा नहीं होगा, नहीं हो सकते हकूक़ुल इबाद ठीक। इंटर रिलेटेड है, कैसे ठीक हो सकती हैं दोनों चीज़ें? हाँ ये अलग बात है
कोई नॉन मुस्लिम है, वो बाय नेचर बहुत अच्छा इंसान है, जैसे अबू बकर सिद्दीक इस्लाम लाने से पहले अच्छे इंसान थे, ये मुमकिन हो सकता है। एक अच्छा इंसान है, उसकी डीलिंग्स अच्छी हैं, लेकिन नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह मज़ीद डीलिंग्स अच्छी हो जाएंगी। लेकिन मुसलमान की जहाँ तक बात है, तो ये कहना कि हकूक़ुल इबाद का सवाल ज़्यादा होगा, नमाज की खैर है, नमाज अल्लाह माफ़ भी कर देगा, ये कुरान और हदीस में कहीं कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। बल्कि वन ऑफ द बिग रीजंस लोगों के जहन्नम में जाने की वो नमाज छोड़ना है। सूरह मुदस्सिर की आया है कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा व्हाट ब्रॉट यू हेयर, तुम्हें क्या चीज़ यहाँ पे ले आई, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हाना व तआला जब अपने जलाल के साथ आएंगे, वो एक पूरा सीन है, तो अल्लाह सुब्हाना तआला की शिन को जब एक्सपोज किया जाएगा, ये एक मुतशाबिहात में से कि अल्लाह की शिन क्या है, तो उस आयत में है कि तमाम मोमिनीन सजदे में गिर जाएंगे, कुछ लोग नहीं गिर पाएंगे, उनकी कमर अकड़ जाएगी। तो क्या कुरान में ही है, उनसे पूछा जाएगा कि तुम सजदा क्यों नहीं कर रहे, तो फिर जवाब भी मिलेगा कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते तो आज सजदा कैसे कर लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। तो देखिए कुरान और हदीस से ये कहीं से नहीं मिलता कि नमाज की खैर है और हकूक़ुल इबाद में अच्छा होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर मिलता है कि अखलाक इतने इंपॉर्टेंट हैं, हकूक़ुल इबाद और अखलाकियात इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छे अखलाक वाले इंसान को एक आबिद पर फजीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो इंसान फजर और इशा की नमाज़ पढ़ रहा है ना, तो उसकी गवाही दे दो, मुनाफिक नहीं हो सकता। अब देखिए बैड एग्जाम्पल्स आर देयर, जो कि हम कोट करते हैं कि नहीं मैंने तो फलाने को देखा कि वो नमाज़ पढ़ता है लेकिन वो चर्च का कारोबार भी करता है, वो ड्रग्स का कारोबार भी करता है। भाई वो एक बदतरीन एक्सेप्शन है। मसला हमारा ये है कि जब हमने रिलीजियस बंदे की मिसाल लेनी होती है ना, तो वर्स्ट को उठाते हैं, और जब दुनियावी बंदे की मिसाल देनी होती है तो बेस्ट को उठाते हैं। ये भी हमारा मसला है। मैं आपको मिसाल दे दूँ, जब हमने वेस्ट वर्सेस ईस्ट को कंपेयर करना होता है ना, वेस्ट के बेस्ट बंदे को उठाते हैं, ईस्ट के वर्स्ट बंदे को उठाते हैं और कहते हैं ये देख लो, ये हाल है इनका नमाजियों का। भाई एक्सेप्शंस आर देयर। हो सकता है एक बंदा नमाजिया मुनाफिक है, हो सकता है, अब अल्लाह उसके दिल में गए तो अल्लाह को पता है। अगर वो ड्रग्स का कारोबार कर रहा है उसका वो जवाब देगा, लेकिन हम जनरली ये बात कर रहे हैं जो बंदा नमाज पढ़ता है उसमें बहुत खैर है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट जनरली स्पीकिंग अ पर्सन हु प्रेज ही इज़ अ गुड पर्सन, ही और शी इज़ अ गुड पर्सन, ठीक है। ये अल्लाह का जो नाम है इसको माइंड में लाना बड़ा ज़रूरी है नमाज़ पढ़ते हुए। मैं इंशाल्लाह आपको नमाज़ पढ़ने में सबसे खूबसूरत चीज़ इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने में कि नमाज में खुशू खुजू कैसे लाया जाए, उसमें बहुत ज़रूरी है अपने इमोशंस को लाना बाहर, ठीक है। मैं आपको 3 इमोशंस बताऊंगा जिनसे आपकी नमाज बहुत बेहतर होगी। तो उन इमोशंस को ज़िंदा करने के लिए अल्लाह ताला के कुछ नाम आपको माइंड में लाने पड़ेंगे, ठीक है। अल्लाह का एक नाम है अल-मुमिन। अल-मुमिन का मतलब है द वन हु गिव्स अमन एंड सिक्योरिटी। अल्लाह वो ज़ात है जो अमन देता है, अल्लाह वो ज़ात है जो सिक्योरिटी देता है। तो जब आप मुसल्ले पे खड़े हों तो सारी टेंशनें छोड़ दिया करें, रेस्ट एश्योर्ड। जितने पेंडिंग काम है, जितने लोग आपसे झगड़ा किए हुए हैं, जितने लोग आपको टॉर्चर दे रहे हैं, मेंटल टॉर्चर, रेस्ट एश्योर्ड। जो बिजनेस फंसा हुआ है आपका, रेस्ट एश्योर्ड। जितने मसले आपके फंसे हुए हैं, मुसल्ले पे खड़े होके आप अल्लाह के अमन के नीचे आ गए हैं, अल्लाह की सिक्योरिटी के नीचे आ गए हैं। लिटरली आपके ऊपर एक जोन खुल गया लाइट का, ठीक है। अब वो सॉल्व होने के चांसेस हैं। ये फिक्र करना कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूँ, मुझे कोई काम है, ये क्यों नहीं सोचते कि जिस ज़ात के सामने मैं खड़ा हूँ उसने वो काम कराना है, ये क्यों नहीं सोचते, ठीक है। तो देखें हर काम के लिए एफर्ट है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, यहाँ पे जो यंगस्टर्स जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाके कितनी मेहनत है, करते हैं कि नहीं करते मेहनत। एंगल्स जब तक नहीं ठीक आपके एक्सरसाइज के, आपकी बॉडी नहीं बन सकती। एंगल्स ठीक करते हैं कि नहीं करते हैं, मेहनत है। माइंड मसल कनेक्शन लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, माइंड मसल कनेक्शन नहीं होगा, जितना मर्जी जिम जाते रहे बॉडी नहीं बनेगी। तो वहाँ पे इतनी मेहनत है, माइंड मसल कनेक्शन भी है, एंगल भी ठीक करना पड़ता है, एक्सरसाइज भी बड़ी दबा के करनी पड़ती है। तो इसी तरह नमाज में है, जब तक नमाज में भी वो माइंड और स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं करेंगे, नमाज जो है आपको फ़ायदा नहीं देने वाली। इसी तरह जब तक नमाज में खुशू खुजू नहीं लाएंगे,
जब तक नमाज में मेहनत नहीं करेंगे, इमोशंस नहीं लाएंगे नमाज में, तो ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनमें मेहनत करनी पड़ती है। नमाज इज़ दी प्राइमरी थिंग जिसमें मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो मेहनत करने के लिए इमोशंस को ज़रा उभारें अपनी नमाज में, इमोशंस को जगाएं। यू आर एन इमोशनल बीइंग, तो इन इमोशंस को बाहर लाया करें नमाज में, ठीक है। तो वन ऑफ द इमोशंस, वो कैसे लाए जा सकते हैं इमोशंस को बाहर? वन ऑफ द वेज कि अल्लाह का जो एट्रीब्यूट है अल-मुमिन, कि अब मैं उस ज़ात के सामने खड़ा हो चुका हूँ जिसने मसले हल करने हैं। किस बात की टेंशन है? काम ही उसने कराने, ठीक है। तो ये चीज़ आप जब मुसल्ले पे खड़ा हुआ करें तो फील किया करें उस अमन को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वो जो अमन दे रहा है अल्लाह आपको, उसको फील किया करें, ठीक है। मुसल्ले पे खड़े होके चाहे 2-3 सेकंड खामोश रह के फील किया करें। नमाज इससे नहीं टूटती। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, वो पढ़ के 5 सेकंड बेशक खामोश हो जाए करें और उस सिक्योरिटी को फील किया करें, मैं खड़ा कहाँ पे हुआ हूँ।